से हमने अब कैसे है ना अगर एक है ना हो एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो वो अब हम है ना कैसे करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट। अगर एक अब हमने है ना पेज पेज में से अब किसी भी एलिमेंट को अब हमने है ना पिकअप करके उसकी अगर हमने वैल्यू अब चेंज करनी है, तो अब हमने है ना कल अब इसके है ना बारे में अब समझा था। आज आज है ना मैं आपको अब मैंने ना कल वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको अब एक ना एग्जाम्पल दिखाई थी। वो अब है ना एग्जाम्पल में अब क्या था कि अब है ना बटन बटन ऑन पर क्लिक करने से हमारा वो है ना बल्ब जो था, तो वो अब ऑन हो जाता था। और हाँ, ऑफ पर क्लिक करने से हमारा बल्ब जो है, एक सैंपल हम आज करेंगे बेसिकली। ठीक है, मेरे पास है इधर दो पिक्चर्स हैं। पहली अब ऑफ की है जिसमें अब एक सिंपली बल्ब शो हो रहा है। ठीक है, सेकंड अब पिक्चर है मेरे पास ना ऑन की, जिसमें अब बल्ब का जो कलर है वो शैडो किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसे प्रॉपरली एक है ना कोडिंग के थ्रू करके अब देखेंगे। अब
कैसे होगा बेसिकली। ठीक है, मैं अब इधर है ना करता क्या हूँ कि मैं एक लेता हूँ इमेज। ये मैं कल वाला पूरा जो मेरा इस इमेज, और इसमें अब सोर्स जो अब देना है, वो अब सोर्स है कि पहली बार में है ना बल्ब ना ऑफ नजर आए। तो मैं अपनी अब है ना इमेज फाइल का पाथ दे दूंगा, और इसके साथ इसको मैं अब करता हूँ एंड, अपने पेज पे आता हूँ। मैं इसको दोबारा प्रो लाइव करूँ। ये अब मेरा एक खाना बल्ब जो है जी शो हो गया है कि आप है ना इस टाइम मेरा बल्ब जो है वो अब क्या है ना ऑफ है। ठीक है, तो मैं अब इधर अपने है ना स्क्रिप्ट के अब कोड में है ना दो फंक्शन बनाता हूँ। पहला जो फंक्शन क्या है कि है ना हो ऑन का फंक्शन। ये अब क्या करे, ये अब करे कि जी अगर अगर है ना ये वाला फंक्शन जो है अब है ना क्लिक होता है, तो ये अब एक मैं इधर है ना इमेज की आईडी ले लेता हूँ, इसका है ना नेम रखता हूँ लाइट। ठीक है, सेव किया, और आप इस आईडी के है ना थ्रू मैं अब इमेज को एक्सेस करता हूँ। क्या है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें अब मैंने अपने है ना एलिमेंट की आईडी बता देनी है। क्या है, नाइट, और फिर अब इस का हो है ना एट्रीब्यूट मैंने अब चेंज चेंज करना है सोर्स का। मैं अब है ना चाह रहा हूँ अब इधर है ना सोर्स में ऑफ की है ना जगह पे आ जाए ऑन डॉट जेपीजी। तो मैं अब सोर्स में अपनी है ना सेकंड फाइल का है ना नाम दे दूंगा, का जो कि है ऑन डॉट जेपी। ठीक है, तो इसे अब मैंने किया सेव। फिर अब एक और मैंने फंक्शन डेवलप डेवलप करना है, और इस समय अब हम लिखता हूँ ऑफ, और इसमें अब मैंने है ना क्या किया जी, है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैंने अपने एलिमेंट को एक्सेस कर लेना है, और है ना इसका मैंने अब सोर्स दे देना है कि जी अब उसकी है ना जगह पर रिप्लेस हो जाए ऑफ डॉट जेपी। ठीक है, फिर अब इधर इधर मैंने अब क्या किया कि अब एक पहले मैंने बटन बनाया। बटन का मैंने है ना टेक्स्ट रखा जी, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑन लाइट। और फिर एक मैंने अब बटन बनाया, उसका नेम रखा मैंने जी, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ओके, तो अब है ना मैं अब अगर इससे इससे मैं आके अपने ब्राउजर पर देखता हूँ, अब इधर है ना दो बटन शो हो रहे हैं बेसिकली। पहले है पहला बटन, अगर मैं है ना टर्न ऑन पर क्लिक करूं तो मेरा अब ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। तो मैं अब इधर इधर अब क्या करूंगा, मैं अब इधर एक है ना एट्रीब्यूट लिखता हूँ ऑन क्लिक का, और इसमें मैं अपने फंक्शन का नेम लिख देता हूँ ऑन, आगे मेरे फंक्शन का नेम। ओके, फिर अब सेकंड मेरा बटन है ना लाइट। तो मैं अब इधर इधर लिखता हूँ ना ऑन क्लिक, और है ना ऑन क्लिक पर मैं अब चाहता हूँ कि कौन सा फंक्शन रन हो, ऑफ का। सेव किया, यहाँ पे आया ब्राउजर में रिफ्रेश किया, अगर मैं अब टर्न ऑन पर क्लिक करूंगा
तो वो अब क्या कह रहा है कि जी इमेज का पाथ इसको नहीं मिला। ऑन डॉट जेपीजी, ओ इसमें स्पेस है, सॉरी स्पेस नहीं आनी चाहिए थी, मैंने है ना उसके फाइल पाथ में स्पेस दी हुई। रिफ्रेश किया तो अब देखिए मेरा है ना बल्ब ऑन हो गया। और अगर आप इसे मैंने है ना ऑफ करना है तो मैं आप इस पर क्लिक करूंगा, ऑफ हो जाएगी। ठीक है ना, एक है ना सिंपल सा हो काम था। तो अब हम इसे है ना कल से पता नहीं कितनी आला चीज समझ रहे। ओके हो गया। तो आपने अब अपने है ना काम है ना ऐसे करने में। फिर अब अगर मैं अब चाहता हूँ, मैं अब है ना इमेज को कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ। और यहाँ पर अब मैं है ना क्या करता हूँ कि मैं अब चाहता हूँ कि एक मैंने अब पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ में अब लिखा मैंने जी माई नेम इज शेहरा। ठीक है। और इसकी अब मैंने आईडी रख दी जी, फर्ज करें मैंने रख दी पैरा। ठीक है। तो मैं अब इधर है ना एक बटन बनाता हूँ कि वो वाला बटन अब क्या करे। मैं ये वाले जो बटन है ना वो इस समय ही एडिट है ना वो कर लेते हैं। मैं अब इधर है ना चाहता हूँ कि यहाँ मैं अब लिखूं कि जी इसका जो इंक्रीज फॉन्ट टू 25 पिक्सल। और सेकंड बटन पर अगर क्लिक हो तो आ जाए इंक्रीज फॉन्ट टू 50 पिक्सल। ये अब मेरा एक आ गया जी पैराग्राफ। ठीक है। मैं अब है ना चाहता हूं कि अब इसका है ना डिफॉल्ट साइज जो भी है, या इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ, इसे अब मैं करता हूँ 100 पिक्सल और इसे मैं करता हूँ 200 पिक्सल। मैं अब चाहता हूँ कि जी अगर इस है ना बटन पर मैं अब क्लिक करूं तो अब इस तो अब है ना ये वाले पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 100 पिक्सल हो जाए। या अगर मैं अब इस है ना बटन पर क्लिक करूंगा तो फिर इसका है ना फॉन्ट साइज कितना हो जाए, 200 पिक्सल। तो वो अब कैसे होगा? सिंपली अब मेरे फंक्शन है ना ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैंने अब या मैं है ना इन फंक्शन का नेम चेंज कर लेता हूँ 100। और इसका भी मैंने अब नेम रख दिया 100। ये अब है ना क्या क्या करे कि जी अगर इस पर मैं अब क्लिक करूं तो अब इसकी है ना वैल्यू हो जाए, फॉन्ट साइज है ना इसका हो इंक्रीज हो जाए 100 पिक्सल पे जाके। तो इसके लिए अब वही काम है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी क्या है, कौन सा है ना पैराग्राफ है, तो इसकी आईडी। ठीक है। फिर इसके बाद आगे अब मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ स्टाइल। और स्टाइल के बाद बेसिक है ना कली अब है ना फोंट्स फोंट साइज आपका आता होता है स्टाइल में। ठीक है। तो मैं अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ फोंट साइज। फोंट साइज इक्वल टू, और इसमें अब 35 पिक्सल, ओ 35 नहीं सॉरी 100 पिक्सल। ठीक हो गया। फिर मैं अब है ना यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 200। और ये वाले सेम फंक्शन का मैंने इसमें नेम रख दिया जी 200। फिर अब इधर आया, यहाँ पर आके मैंने अब लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन कौन सा हो एलिमेंट जी, पैराग्राफ का। और इसका क्या करे, स्टाइल कर दे, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू 200 पिक्सल।
ठीक है, सेव किया, यहाँ पर आया। तो अब मेरे है ना पैराग्राफ का अब है ना डिफॉल्ट साइज जितना है तो वो आ रहा है। मैं अगर अब इस पर क्लिक करता हूँ, इंक्रीज फॉन्ट टू 100 पिक्सल, क्लिक किया, इसका हो गया जी है ना फॉन्ट साइज है ना इंक्रीज हो गया। फिर अब मैं है ना चाहता हूँ कि है ना 100 अब छोटा है जरा, तो मैं अब इसका है ना साइज करूँ जी 200 पिक्सल। मैंने अब इस पर क्लिक किया तो ये देखिए, ये अब इसका है ना फॉन्ट साइज और इंक्रीज हो गया। ठीक है। फिर आप इसमें अब एक और काम भी आप इसमें है ना करवा सकते हैं। कैसे? मैं इधर एक है ना इनपुट बनाता हूँ। मेरी अब इनपुट क्या है जी? जी इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, और इसकी अब एक मैंने ये अब मेरी एक है ना इनपुट बन गई। जी आ गई। ठीक है। और अब इधर मैं इसके है ना साथ ही एक सबमिट का बटन बना देता हूँ। बटन टाइप इक्वल टू सबमिट हो जाए, या फिर आप बटन निकाल लें। ठीक है। और इसकी इसकी मैंने वैल्यू रख दी जी इंक्रीज। ओके हो गया। मैं करता क्या हूँ कि मैं अपना एक ना फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन सेट फॉन्ट। ठीक है। और अब इधर मैं इसके प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ गिव वैल्यू इन पिक्सल। ठीक है। और अब इधर मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इसका होगा गेट एलिमेंट नहीं गेट वैल्यू होगा आई थिंक। एक मिनट, गेट एलिमेंट पाई आईडी, और इसमें मैं अब इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। एक मिनट, फॉन्ट वैल्यू, और इसको मैंने अब क्या करना है, एक वेरिएबल में है ना सेव कर लेना एबीसी। इसका फंक्शन है गेट वैल्यू डॉट, पता नहीं क्या फंक्शन है, डॉट वैल्यू। हाँ जी। ठीक है। और इसको मैंने अब करता हूँ अलर्ट। मैं मैं अब देखता हूँ कि इसमें मेरी अब वैल्यू आ भी रही है। ठीक है। और मैं अब इस बटन के ऑन क्लिक पे मैं अब ये वाला फंक्शन कॉल कर दूँ। रिफ्रेश किया, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3, ये आ गई मेरी अब इसमें वैल्यू। मतलब अब है ना मेरे अब इस वाले है ना वेरिएबल में आके वैल्यू सेव हो चुकी। मैं अब इधर है ना क्या करता हूँ कि मैं अब इधर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी किसका मैंने अब है ना इंक्रीज करना है, ये वाले पैराग्राफ का। तो मैं अब इधर लिखता हूँ पैरा, और इसमें अब मैंने है ना लिखना है स्टाइल, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, और इसको मैंने सेट कर बेसिक बेसिक अब कली है ना इस, ये अब इसके साथ पिक्सल में भी वैल्यू कंकेटिनेट होगी। ये अब ऐसे आएगा आपका बेसिक। ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आके यहाँ मैं लिख दिया 1 2 3, इंक्रीज किया, तो ये अब मेरा है ना फॉन्ट 123 पिक्सल
इंक्रीज हो गया है। अब आपको है ना इस बात की समझ तो नहीं आई होगी। मेरी अब बेसिकली है ना जो जो है ना वैल्यू फॉन्ट फॉन्ट है ना साइज की अब सेट करने की वैल्यू होती है जी 100 पिक्सल ऐसे। मैंने अगर एक है ना CSS में प्रॉपर्टी ये लिखनी होती है, ये यहाँ मैं अब इसके लिए तो फॉन्ट साइज क्या हो जी 100 पिक्सल हो। तो वो अब मैंने अब है ना इकट्ठा लिखना होता है। तो अब है ना ये वाली या ABC में तो मेरी है ना 1 2 3 वाली वैल्यू वैल्यू अब आ गई है। ठीक है। लेकिन अब इसके है ना साथ मुझे अब बताना होगा कि अब है ना ये वाली अब वैल्यू किस में है, पिक्सल में है कि अब है ना इंचज में है। तो वो अब करने के लिए है ना मैंने है ना प्लस का अब साइन लगाया है। हाँ, जावा है ना स्क्रिप्ट में प्लस है ना यूज होता है कनकैटिनेशन के लिए, और है ना PHP में कनकैटिनेशन के लिए होता है यूज है ना डॉट। ठीक है। तो अब कनकैटिनेट का यह मतलब है अब है ना मैंने अब ABC की वैल्यू और पिक्सल को आपस में है ना मिक्सअप कर दिए। ये अब बेसिकली वैल्यू ऐसे आएगी 1 2 3। ये अब ये अब ऐसे है ना इसमें सेट हो जाएगी। ठीक है। मैं आप मर्जी की वैल्यू देता हूँ, 5 लिखता हूँ, 500 के मुताबिक हो गया। ठीक है। तो आप अगर इससे मैं है ना हो इन तो ये अब है ना स्टैटिक वैल्यू है, और है ना ये वाली अब हमारी होती है ना डायनामिक वैल्यू। ठीक है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले ना। हो एक तरह वो रिकॉर्डिंग है ना ऑफ कर दो।